यो भरतरी और गोपीचंद जी के बारे में थोड़ा बताओ, मैं कंफ्यूज हो गई आज, मैंने किस्सा सुना है ना, तो थोड़ा सा इसमें विक्रमादित्य के बारे में भी आप हमें थोड़ी जानकारी दो पापा। ये है बेटा, ये महान विभूति हुई है हिंदुस्तान में अपना आर्यवर्त की। भरतरी और विक्रमादित्य, जिसका नाम से विक्रमादित्य का विक्रमी संवत चला है, ये दो भाई थे। एक इनकी बहन थी मैनावती। तो जो भरतरी की रानी थी पिंगला, वह थोड़ी कैरेक्टर में गड़बड़ थी। हाँ, और वह बात विक्रम ने पता चल गई। तो उसने जो है अपने भाई को शिकायत करी भी इस तरह भाभी जो है गलत बात रास्ता पर है, इन्हें संभाल। तो उसका पहली बात तो भरतरी का जची नहीं, और कुछ उससे वो एक्शन लेता है। इससे पहले पिंगला ने उसके ऊपर प्रत्यारोप कर दिया विक्रम के ऊपर कि मेरे साथ में इस तरह से ना छेड़खानी करे। तो उसने भरतरी ने क्या कराया, रानी का भाई वशीभूत हो गया या त्रिया चरित्र देख कर, और विक्रमादित्य को देश निकाला दे दिया किस्म से। ठीक, और देश निकाला दे दिया। तो वो लेकिन जाते जाते ये कह गया कि बोला भाई तू पछताओ होगा एक दिन। तो है कि वो दिन पर दिन बीतते चले गए। एक दिन के राजा भरतरी जाओ था जंगल में, और एक साधु मिल गया। वो साधु मिल गया, बोला भाई राजा ये मन ने अमरफल मिला है, अमरफल मिल गया उसने। तो बोला तू धर्मात्मा राजा है, जनता की सेवा कर है, ये अमरफल तू खा ले, अमर हो जाएगा तो जनता की सेवा करता रहेगा। बोले ठीक है। अभी वो लेकर घर में आ गया। अब वो भरतरी प्यार इतना कराया करता पिंगला से। अब वो बोले रानी ने खुआ दो, बोले ऐसा जवान रहेगी, बोले तन्ना जरूरत को नहीं अपने, वो ठाकर रानी थी दे दिया। बोले तू तय खा ले भी, तय अमर रहेगी तेरे के लिए, तेरे देख देख के अमर रह जाएगा हम। तो उसने क्या कराया, वो अमर फल दे दिया अपना बॉयफ्रेंड थे लगा ले आशिक थे, जो जिससे करेक्टर के हिसाब में तो उसने दे दिया। ये उसने अमर फल उसने दे दिया। तो वो उसका चक्करबाजी था विषय के साथ भी, उसने जागो विषय दे दिया। मैं तो खा ले भाई। इसने विषय ने सोची इतनी गंदगी का तू काम कर है, और भाई राजा बड़ा धर्मात्मा है, तो राजा ने दे दिया उनको। क्या तो राजा भाई जनता की सेवा करेगा, वह उसने लेकर राजा दे दिया। राजा देखते बोले तो कितने लाई रेडीमेड उसने फलाना आदमी दिया। तो ठीक है भाई। तो अमर फल तो या तो चीज़ बाजार की चीज़ तो मिलन की चीज़ थी को नहीं, ने पहचान लिया वो। तो उसने गया रानी दौर, फिर बोले रानी वो अमर फल नहीं खाया तो आधा आधा खा लिया आप। हाँ आधा आधा खा लिया। बोला ना वो तुमने साबत खा लिया। तो बोला को छलक सलक पड़ा वो दे दे, 10 साल तो और निकल जाएंगे मेरे भी। चिलका पड़ा वो गुठली पड़ी उसकी, ना सब सुधा गुठली गिट लिया तो मना। ठीक से बोला। तो बोला ले फिर एक और पाया यो और खा ले फिरता है ये वो और परेशान में आते। तो उसके सच्चाई तो सच्चाई है ना भाई। तो बोला उसने तो पकड़ी गई। ये पकड़ी गई तो उसने भी जो प्यार से पश्चाताप से गलती से फिर सारी बात न बता दी। ये भरतरी का तो उससे मतलब एक विश्वास था ना भी पूरा, मतलब भयंकर विश्वास था, टूट गया। तो विश्वास टूट गया तो उसने एक किस्म से उसका मोह भंग हो गया दुनियादारी से। बोले मैं तो बस साधु बनूँगा, वो कुछ को नहीं दुनिया में, सबकी मैं इसका जो है भूखा प्रेम का भरा है। तो उसने फिर वो विक्रमादित्य को खोजन खतर आदमी भेज दिए। विक्रमादित्य पा गया तो विक्रमादित्य को राज तिलक करके और भरतरी साधु बन गया। अब साधु बन गया गोरखनाथ के चले। तो अपना भाई जो राजा राज कर रहा था उससे हिसाब से वो पूजा भी करने लग गया। तो तप गया, या उसके बारे में लोगों ने बढ़िया बात करने लगे। तो उसकी बहन जो थी वो घूमता उसके बहन के चला गया मैनावती का। देखिए आड़ दयावती और मैनावती दो है, या तो मैनावती गोपीचंद की बहू का नाम है या गोपीचंद की माँ का नाम है। दयावती मैनावती, मेरा तो रात कन्फ्यूजन है। तो मैं इतने मान राधे नाम ले लग रहा हूँ पर कन्फ्यूज है। तो ये बहादुर चला गया तो उसने भी स्त्रियाँ
राम राम श्याम श्याम सरा करके और करी तो बोला भाई तुम ये साधु क्यों बन गया? बोला तो साधु क्यों बन गया? भाई मैं तमर हो गया है भाई, भगवान का भजन करूँगा, दुनिया तो पीछा छूट गया, अमर हो गया मतलब। तो बोला गोपी चंद ने ले जा भाई, उसका 21 हो रहा था, ब्याह कर रखा था गोपी चंद का, रानी थी उसका, छोरी हो रही थी, इस तरह करके ना पूरा वो था। तो बोले भाई ये तो मतलब ऐसा है कि मेरा तो मोह भंग हो गया था तब से तो गोपी चंद तो इसको दुनिया भर की जिम्मेवारी से और से रहने दे तो लन्ना ये तो मर जाएगा भाई। मतलब उसकी माँ दूसरे भाव में चाल पड़ी कि मेरा छोरा मर जाएगा, मेरा तो और जो अमर हो जाएगा तो कहना है कैसे भाई भक्ति करेगा, तो वो उस भी सामने साल पड़ी बात। मैं नहीं मानती तो गोपी चंद ने भेज दे मेरे दौरे में, मतलब भाई जोक देगा देंगे उसने। ये छोटी छोटी बात तो याद है मेरे, जिस तरह भी फिर गोपी चंद हो रहा है, उसकी माँ गई बोली भाई तो जोग ले ले अमर हो जाएगा हैं। तो गोपी चंद तू साधु बन जा, अमर रहे तेरी काया, इस तरह करके ना बात थी। बोले माँ कौन अमर होया है? बावली तो अपने जो दुनियादारी के हिसाब से संसार चलो उसका चलन देता है, जो मेरे ऊपर जिम्मेवारी है, राजकाज की जिम्मेवारी है, ब्याह कर रखा है, रानी की है, बच्चे हो रहे उनकी है, वो माननी को नहीं, माननी को नहीं, गोपी चंद जी को नहीं मानना। तो वह जो गोपी चंद नहाने बैठा ना, तो वो ऊपर बैठी थी मंडेर पे सज्जे पे, और उसका आंसू निकल गया भाई इतनी सोहनी काया है इसकी, गोपी चंद की तरह सोना है और तो मरचेगा तो उसका एक दिमाग भाई, और वो मर जाएगा बोल के उसकी ममता जो है ना मिलाई वो रोन लग गया, रोन लगी तो आंसू जो उसका है शरीर पर पड़ गया, गोपी चंद का पड़ गया। गोपी चंद बोला ना दिखे कि घटा बादली या बूंद कितना आई, ऊपर लगा के देखने लग गया, माँ रोती पाई, मारो बोले माँ रो क्यों है? बोले भाई तो जोग ले ले हमर हो जाएगा, मैं मतलब तो मर जाएगा। बोले तो उसका दूसरा ब्याह हो गया। बोला माँ नहीं मानती दोनों से भाई। फिर गोपी चंद जो जोग दुआ दे है, भरतरी मामा भाणता जो है तब हैं, तो आज भी इनू का है भरतरी राजा, मतलब भरतरी गोपी चंद अपना हरियाणा के हिसाब से कम हर घर में 12 महीना में एक बार तू आवे है अमर। तो अपना दो पिताजी इसकी या मतलब भाई स्वभाव ये नहीं बन रहा है कि कोई मांगना आवे खाली मत बेचो, कैमरा किस रूप में कोना या बात। तो भंडारा को पक्के आओगे, भंडारा में पक्के आओगे गोपी चंद भरतरी, कैमरा के रूप बना के आ जाएंगे, कोडी का रूप बना आ जाए, कुत्ते का रूप बना के आ जाए, पंडित का आ जाए, भिखारी का रूप बना के आ जाए, जोड़ा पे आऊंगी, उन्हें दुत्कार दे दो, दुत्कार दिए, भोजन कर दिया, भोजन करके क्या बात है। गाना तो लेकर कौन मेरा इतना थोड़ा बना। पापा जो ये गोपी चंद जी की बहू है इनका क्या नाम होया? बेटा मैनावती दयावती इस तरह कुछ होता। अच्छा, या तो मैनावती की गोपी चंद की माँ का नाम तो दयावती बहू का नाम, या दयावती उसका नाम तो मैनावती उसकी बहू का नाम, इस तरह है। मैनावती दयावती इतना फर्क है। और गोपी चंद जी की फिर संतान वगैरह के बारे में बेटा ये मतलब बात कटा खत्म होगी। अभी गोपी चंद और भरतरी मतलब मामा भाणजा साधु बन गए और वो संन्यास लेकर अमर हो गए एक किस्म से। इनकी एक है ना अमर जोत भी जला कर है।